हेलो फ्रेंड्स, इस डॉक्टर प्रियंका एंड बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। सिनॉप्सिस होता क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सिनॉप्सिस। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि सिनॉप्सिस होता क्या है, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है बनाते टाइम। तो फ्रेंड्स, सिनॉप्सिस होता क्या है? आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस स्टडी में इंक्लूडेड हो, आपको हर जगह प्रोजेक्ट सबमिट करना मस्ट है। बट फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, क्योंकि यही सिनॉप्सिस डिसाइड करेगा कि आपको उस प्रोजेक्ट पे काम करना है या नहीं करना। कैसे? फ्रेंड्स, सिनॉप्सिस मीन्स क्या? सिनॉप्सिस एक आउटलाइन है, एक समरी है हमारे प्रोजेक्ट की। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, हम उसमें क्या करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम हमारे सिनॉप्सिस में बताते हैं। मीन्स एक रफ़ आइडिया हमारे प्रोजेक्ट का। तो फ्रेंड्स, अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट को अच्छे से काम करना है या हम उस पर काम करना चाहते हैं, तो पहले हमें हमारे सिनॉप्सिस का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें सिनॉप्सिस बना के और हमारे उसको अप्रूवल के लिए हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हमें वहाँ देना होगा। अब फ्रेंड्स, हमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं सिनॉप्सिस बनाते टाइम। तो 16 मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी हेडिंग्स बता रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपका कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में बता देती हूँ, उसमें आपको आपका टॉपिक का नाम जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो, देन उसके नीचे यूनिवर्सिटी का नाम लोगो के नीचे, देन सबमिटेड बाय आपका नाम एंड अंडर गाइडेंस ऑफ कि आप किसके गाइडेंस में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये आपका फ्रंट पेज हो गया। देन नेक्स्ट पेज है डिटेल्स वाला। इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स देना है, आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स कौन सा है, आप किस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, ये सारी डिटेल्स आपको आपके सेकंड पेज में देना है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। प्रोजेक्ट प्रपोज़ल आपको बताना है कि हम इस प्रोजेक्ट में करना क्या चाहते हैं, कि आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, वो आपको अपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल में लिखना होगी। देन हमारा फोर्थ जो पेज होगा, उसमें हमें अप्रूवल लेना है। अप्रूवल किसका? प्रोजेक्ट काउंसलर का या आपके गाइड का, कि वो आपके, क्योंकि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होना चाहिए तभी आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकेंगे, तो वो अप्रूवल मस्ट है। तो ये आपका फोर्थ पेज हो गया। देन बायोडाटा ऑफ गाइड। अगर आपका जो गाइड है वो आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज से इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर आपको आपके इस गाइड का पूरा बायोडाटा भी देना मस्ट है। देन अब हम आ गए हैं सिनॉप्सिस पे। तो सिनॉप्सिस में अब हम स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन। हम जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ अगर आपने एक टॉपिक लिया है, तो हमें डायबिटीज़ का पूरी डेफिनेशन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमें एक इंट्रो देना होगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ जब भी आप कहीं से भी, चाहे वो गूगल से लें या किसी भी बुक से लें, आपको रेफरेंस ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो आप अंडर प्लेजरिज्म आ जाएंगे। और प्लेजरिज्म क्या होता है, ये मैं आपको इन नेक्स्ट वीडियो आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। देन हमारा इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आएगा हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस पॉइंट पे आपको एम्स लिखना है कि आपका एम क्या है पूरे प्रोजेक्ट का, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके बाद ड्यूरेशन, आप कितने ड्यूरेशन के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपका स्टडी डिज़ाइन कैसा है, लाइक आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से करेंगे। फिर मटेरियल एंड मेथड्स, हम क्या क्या मटेरियल और मेथड्स इस प्रोजेक्ट को बनाने में यूज़ करेंगे, इस प्रोजेक्ट के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज़ें भी हमें इसमें इंक्लूड करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मान लीजिए आपने डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो डायबिटीज़ पर आज तक क्या रिसर्च हुई है, ये आपको अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बताना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट जो भी रिसर्च डायबिटीज़ को लेके या आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्च हुई है, वो आपको इसमें बताना बहुत ज़रूरी है। देन हमारा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बता सकते हैं कि मैं, जैसे कि मैं डायबिटीज़ का एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मैं 20 ईयर्स से ऊपर के लोगों को ही लूँगी, ये मेरा इंक्लूजन है। तो मेरा एक्सक्लूजन हो गया कि मैं 20 ईयर्स से कम के लोगों को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं ओनली मेल्स को लूँगी या मैं फीमेल्स को लूँगी। ये मेरा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, तो ये आपके प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आपका रिज़ल्ट, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। लास्ट में आपको रेफरेंसेस देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आपने कहाँ से क्या लिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के बारे में। थैंक यू।